जैसे बार बार आप साबुन लगाते हैं तो कपड़ा साफ होता है, उसी तरह बार बार आप लोहे को बार बार घिसिए तो लोहा भी चमकने लगता है, नहीं चमकने लगता। उसी तरह जब आप अपने मन को बार बार कथाएं सुनाएंगे, कथाओं की गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो आपका मन भी एक दिन मंदिर बन जाएगा। और जिस दिन मंदिर बना, भगवान अपने आप आकर के मन मंदिर में बैठ जाएंगे। कल की कथा हम लोगों ने सुनी कि भगवान का प्राकट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले गोकुल आए। यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी गए हैं और कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ? मथुरा में, जेल के अंदर। भगवान कहां प्रकट होते हैं? जेल में। और जेल में वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं। भगवान जेल में ही प्रकट क्यों भये? क्या जरूरत थी जेल में प्रकट होने की? भगवान, जेल मतलब बंधन, जेल मतलब बंधन। तो भगवान जेल में प्रकट होकर समाज को ये बताते हैं कि हम सब बंधन में बंधे हैं, लेकिन बंधन में बंधे बंधे मरना नहीं है। भगवान प्रकट तो भय जेल में, लेकिन प्रकट होकर बंधन से मुक्ति की ओर चल पड़े, मुक्त हो गए। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो बंधन से मुक्ति की ओर जाने के लिए मिला है, इसलिए मुक्ति की ओर चलो। हम सब बंधे ही तो हैं संसार के जंजाल में। संसार में बंधा हुआ प्राणी, कोई काम से, क्रोध से, परिवार से, संसार से, समाज से, आप सब बंधे हैं। लेकिन कब तक बंधे रहोगे? बहुत तो बंध लिया, अब चलो मुक्ति की ओर। इसलिए बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने के लिए प्रभु ने जेल में जन्म लेकर के और तुरंत मुक्त होकर बताए कि जो मुक्त हो गया उसी का संसार में आना सार्थक हुआ। यदि आपने मुक्ति नहीं पाई, मुक्त हुए ही नहीं, तो फिर मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण जब चले तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गई कि नहीं? हाथ की हथकड़ियां खुल गई कि नहीं? क्या मतलब हुआ? वसुदेव जी तब तक बंधन में थे जब तक भगवान नहीं आए। जब भगवान को लेकर प्राणी चलता है तो संसार की हर बेड़ियां खुल जाती हैं, दरवाजे खुल गए जेल के। मतलब जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे वसुदेव जी के लिए दरवाजे खुल गए। अच्छा एक बात यहां पर और है कि वसुदेव जी तो चले थे और मुक्त भी भये, लेकिन जब कृष्ण को छोड़ा और कन्या को लिया तो वसुदेव जी फिर से बंधन में बंध गए, फिर से बंध गए ना। अब ये बताओ कि जब वसुदेव जी मुक्त भये तो फिर बंधन में बंधे क्यों? क्यों? वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए तो बंधन से मुक्त हो गए, फिर कृष्ण को छोड़ा और यशोदा की बेटी को लेकर आए तो पुनः बंधन में। अब जब मुक्त भय थे तो बंध काहे गए? क्यों बंध गए बताओ आप? बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का। कंस को मारना था, इससे उस बंधन का क्या मतलब? वसुदेव जी काहे बंध गए? वसुदेव जी तो मुक्त भय थे, इसलिए बंधन में बंध गए। क्योंकि भगवान को लेकर चले तो भगवान तो बंधन से मुक्त कराते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ दिया ना वसुदेव जी ने, और माया को लेकर आए। कन्या माया का स्वरूप थी। जब आप भगवान को लेकर चलते हैं तो आप बंधन से मुक्त होते हैं, और जब आप भगवान को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप बंधन में बंध जाते हैं।
इसलिए भगवान को छोड़ना नहीं है, भगवान को भूलना नहीं है। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही दुख है, भगवान का स्मरण बना रहे यही सुख है। तो आपको भगवान को भूलाना नहीं है। क्यों? भगवान को भूल जाना सही है? आज के लोग भगवान को भूल जाते हैं। क्यों भैया? काम करना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, परंतु भगवान को भूल जाना बड़ा बुरा है। भगवान को भूल जाना मतलब अपने धर्म को भूल जाना है। आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, इन्होंने किसे भुला दिया? अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भुला दिया। इसलिए आज की हमारे युवा, बहुत सारे युवा शराब पीने लग गए, हमारे यूथ बहुत सारा नशा करने लग गया, हमारे भारत के नौजवान दोस्त भाई गलत गलत संगति में चले गए, गलत गलत काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को भुला दिया, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भुला दिया। आजकल के युवा बड़े फैशन में रहते हैं, उन्हें लगता है कि यही सब ठीक है। बड़ी गाड़ी ले लेंगे और ऐसे चलाएंगे, है ना। मोबाइल लेंगे बड़ा, सबको दिखाएंगे, देखो जी हमारे पास मोबाइल है। इन बच्चों को ये नहीं पता कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात। ये 4 दिन का शौक है इनका, परमानेंट नहीं है। ये बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। पापा मोबाइल दिला दो, बाप का मोबाइल चमका रहे हैं सबको। पापा गाड़ी दिला दो, पापा की गाड़ी से यश कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में और ये दास अनिरुद्ध में केवल यही अंतर है कि आज की युवा पीढ़ी बाप के टुकड़ों पे पल रही है, जबकि आपकी उम्र में जब हम आए, जब हम 20 साल के हुए, जब हम 18 साल के हुए और 25 साल के हुए, जब हम 25 साल के हुए, ये दास अभी 34 साल का है, जब हम 25 साल के हुए ना, तब हमने वृद्ध माताओं की सेवा स्टार्ट कर दी। 25 साल की आयु से हमने सेवाएं स्टार्ट कर दी। जिस उम्र में लड़के बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, उस उम्र में हमने समाज की सेवा स्टार्ट कर दी। हमने पिता के टुकड़ों पे पलने वाली बातें नहीं की और ना ही समाज को कहा। हम कहते हैं युवाओं को कि बाप के टुकड़ों पर क्यों पलना? सपने तुमने देखे हैं तो पिता क्यों पूरा करेगा? सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी स्वयं करो, आप खुद पूरे करो। हमने अपने जीवन में जितने सपने देखे, हमने किसी के बदौलत सपने नहीं देखे, अपने सपने अपने बल पर पूरे किए। हमारे युवा 10 बजे सोकर उठते हैं, है ना। और ये दास अनिरुद्ध जिस समय हमारा युवा सोकर उठता है, उस समय हमारे गौरी गोपाल में 1000 लोग कम से कम भोजन कर चुके होते हैं। आज का युवा जितने बजे सो के उठता है ना भैया, उतने बजे तक तो गौरी गोपाल में हजारों लोग भोजन कर चुके होते हैं। इसलिए हमने सपने देखे तो हैं, पर किसी के भरोसे नहीं, एक भगवान के भरोसे और आप अपनी मेहनत, अपने काबिलियत के भरोसे। आज के युवाओं ने गलती क्या कर दी? दिखावे की जिंदगी जीने लग गए। कर्जा लेके घी पीने वाली कहावत। एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, महंगे महंगे शौक रखता हूं। मैंने कहा भाई तेरी महंगे महंगे शौक और ब्रांडेड कपड़े, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी का शौक ना पाल। मैंने कहा पैसे कितने कमाता है? बोले मैं 40,000 कमाता हूं। मैंने कहा भाई 40,000 कमाता है, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े पहन के तो सब 40,000 उड़ जाएगा। बेटा वो 40,000 बचा, कपड़े तो नॉर्मल ही पहन, किसे दिखाना है? दुनिया को ज्यादा दिखाओ तो दुनिया जलती है। और आप सोचते हैं जलाओ, क्या करना?
चक्कर में ना पड़ो। दुनिया तो देखो, आप अच्छा करोगे तो दुनिया को ना सुहाएगा, और आप बुरा करोगे तो दुनिया को ना सुहाएगा। क्या सीता माँ दुनिया को सुहाई? कहने वालों ने तो सीता माँ को नहीं छोड़ा कहने से। भगवान तो राम भगवान थे, वो सबको खुश नहीं कर पाए अपनी प्रजा को, तो तुम खुश कर लोगे। इसलिए दिखावे का जीवन ना हो, आप यथार्थ में जियो। 2 पैसे कमाओ, बचाओ, और बचा करके वो पैसे अपने लिए एक बढ़िया सा घर खरीदो, प्लॉट खरीदो, अपने लिए बिजनेस करो, व्यापार करो, अपना उद्योग बढ़ाओ, अपना कारोबार बढ़ाओ। समझदारी ये है कि आप अपना बिजनेस बढ़ाएं, अपने लिए घर खरीदें, अपने मोबाइल बड़ा और गाड़ी। आज 50 लाख की गाड़ी आप खरीद लो तो अगले साल वो 50 लाख की गाड़ी 25 लाख की हो जाएगी। 2 साल बाद वो गाड़ी 15 लाख की हो जाएगी। गाड़ी की कीमत घटेगी, लेकिन 50 लाख का आपने घर खरीदा होगा तो अगले साल वो 70 लाख का हो जाएगा, और अगले साल वो 80 लाख का हो जाएगा। तो समझदारी ये है कि उस पैसे से गाड़ी, अब आपको गाड़ी सबको दिखानी है। दिखाने से क्या होगा? दिखावे के चक्कर में मर गए लोग, बर्बाद हो गए। और आज की युवा पीढ़ी को अब ये कौन समझाए कि तुम दिखावे में ना जियो। आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं। बैंक का कर्जा लेके बड़ा घर बना लेते हैं, बाद में बैंक वो घर हड़प लेती है, कुड़की कर लेती है। भाई जितनी हैसियत है उतनी काम करो ना। कहावत पुरानी याद रखो कि जितना चादर है पांव उतना ही पसारो। अब युवा लोग सत्संग करते नहीं तो उन्हें अक्कल आती नहीं, माँ बाप की वो सुनते नहीं, इसलिए वो आजकल के युवा ने 2 चीजें मान रखी हैं, 3 चीजें, खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो। खाते क्या है? मुर्गी की टांग खाते हैं, ये उनका खाओ है। पियो, पियो क्या? शराब पीते हैं। मौज करो, लिव इन में रहते हैं। आजकल के बच्चे मुर्गी की टांग को चबाना वो खाओ मानते हैं, शराब का पीना, चरस का पीना वो पियो मानते हैं, और लिव इन में रहना, पराई औरतों के संग डिस्को करना वो मौज मानते हैं। जबकि खाओ पियो मौज करो का मतलब ये है ही नहीं। अब ये युवा पीढ़ी ये 3 ही काम तो कर रही है, खाओ पियो और, जबकि खाओ क्या? भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाओ, प्रसाद पाओ। हम भी प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाओ। खा करके, खिला करके खाओ, खिला करके औरों को बांट करके खाओ। तो खाओ, पहले क्या पढ़ा आपने? का, खा, गा, घा। पहले क्या पढ़ा? का कि खा? पहले का मतलब, पहले का मतलब कृष्ण का भजन कर। पहले भजन कर, भगवान का, भक्त का भजन कर। भक्त को पहले खिलाओ, फिर का, फिर खा। पहले भजन कर, पहले कृष्ण का नाम जप, फिर खा। क्या खा? पहले खिला फिर खा। और खा के क्या है? का, खा, गा। खा के सो मत जा, गा भगवान का गुणगान गा, अच्छे काम कर, गा। गा नहीं तो क्या? अब गा नहीं रहा है। आजकल का छोरा क्या गा रहा है? मुन्नी बदनाम हुई गा रहा है। आज का छोरा गा क्या रहा है? शीला की जवानी गा रहा है। तो जो उम्र में बच्चे शीला और मुन्नी की जवानी गा रहे हैं, उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध भगवान के भजन गा रहा है, भगवान का नाम गा रहा है। तो गाओ, क्या गाओ? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ, देश का गुणगान गाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। लोग तुम्हें अच्छा कहें कि भाई बेटा हो तो ऐसा हो, लोग तुम्हारे बारे में गाएं, अच्छा करो। तो का, खा, गा। यदि आप कृष्ण का नाम गाओगे तो घा, आप अपने असली घर को पाओगे, अपने असली घर में पहुंच जाओगे, असली मुकाम। तो खाओ, क्या खाओ? प्रसाद खाओ। खाओ पियो, क्या पिए? भगवान का चरणामृत। क्या पिए? भगवान का चरणामृत पियो। मां के पांव धो करके पियो।
पीना है तो माँ के पांव धो करके पियो। आजकल के छोरा गर्लफ्रेंड के पांव धो धो के पी रहे हैं, जबकि माँ के पांव धोकर पियो। क्यों जी? किसके पांव धो के पिए? माँ जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कहते हैं जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। बात सही है? माँ के पांव धोना चाहिए कि नहीं? क्यों? माँ के चरणों में जन्नत है, सुना तो होगा। तो क्या पियो? माँ का चरणामृत पियो, भगवान का चरणामृत पियो। अब आज की युवा पीढ़ी माँ के पांव कहां धो रहे हैं? ये मेहरारू के चरण धोए, है ना, ये मेहरारू के चरण धोए धोए के और पी रहे हैं। आजकल नहीं, पत्नी के चक्कर में लोग माँ को भगवान वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। तो यही है, खाओ पियो। क्या पिए? भगवान का चरण। मौज करो। मौज क्या करें? आप क्या मौज करते होंगे? हम लोग कथा में 3 घंटे मौज करते हैं, कथा सुन सुन के। ये मौज है हम लोगों की। कथा में क्या है? मौज है। 3 घंटे सवेरे मौज की, अब 3 घंटे अब शाम को। हाँ, मौज ही मौज है। कथा सुनेंगे, कथा सुनाएंगे, भजनों में झूमेंगे, नाचेंगे, है ना, और क्या, भगवान का चिंतन हो रहा है। तो ये मौज है। ये छोरा छोरी आज क्या मौज करते होंगे? मौज तो मीराबाई ने की। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। हाँ, मौज तो मीरा ने की। मौज ही करना है तो मौज का मतलब ये नहीं कि तुम पराई औरत, पराई लड़की, पराई लड़के के संग घूमो फिरो, वो मौज नहीं है। भगवधाम वृंदावन आओ, यहाँ बिहारी जी के दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की तलहटी में झूमो, यही मौज है। प्रसाद पाओ भगवान का, यही मौज है। कभी मौज उड़ाना है, मौज करना तो वृंदावन आओ, 3 घंटे कथा सुनो, 7 दिन रहो, मौज है। क्यों? तो ये आजकल की युवा पीढ़ी नहीं समझती। भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से हैं, 6 दिन के, तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना मौसी आई तो पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने लग गई। एक तो पूतना मौसी से परेशान है, अभी भगवान आए कि जहर लेके पहले बैठी है। ये पूतना मौसी का मतलब क्या है? कृष्ण का जन्म हुआ कि पूतना आ गई जहर पिलाने। क्या मतलब? क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली मेरी माँ? शिक्षा ये मिली कि आपके बच्चे जरा तैयार हों। जैसे आपके बच्चे जरा 12 साल के हो गए या 15 साल के हो गए, जैसे ही आपके बच्चे थोड़ा जवानी में आएंगे ना, कि पूतना जैसे समाज में कुछ लोग हैं जो आपके बच्चों को पहले ही बिगाड़ने आ जाएंगे, जहर पिलाने आएंगे। जैसे आजकल ना युवाओं को 15 साल का लड़का है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है ना, तो उसके जो दोस्त हैं, कुछ लोग उम्र में बड़े हैं, वो उसे फ्री में शराब पिलाते हैं, यार एक पैक पी ले। वो बच्चा है, उसे पता नहीं है कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। लेकिन आप जानते होंगे समाज में कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो उम्र में तो बड़े होते हैं और वो अपने से छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ते हैं। शराब पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, गांजा पे। गांव में ना गांजा पीने वाले बच्चे बहुत हैं। तुम गांजा पीते हो? क्यों गंजेड़ी भाई साहब, गांजा सही बताओ, पीते हो? अरे ये तो सब कह रहे हैं पीते हो, थोड़ा सा पीते हो, खाओ मां कसम के नहीं पीते, थोड़ा सा तो पीते हो। चलो ये बताओ, तुम्हें गांजा पीना किसने सिखाया? गांजा किसने शुरुआत की थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी उम्र के लड़कों ने कि तुमसे कोई बड़ा था आयु में? बोलो, हैं? तुम गांजा नहीं पीते तो ये लोग काहे कह रहे हैं? हाँ, पीता है। अरे तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं पीते हो। ये बताओ तुम्हें पिलाया किसने सबसे पहले? तुम्हारी उम्र के दोस्तों ने कि तो कोई बड़ा था उम्र में? बोलो।
अधिकांश गांजा पिलाने वाले लोग उम्र में बड़े होते हैं। वो आपके बच्चों को बुलाते हैं, आओ बेटा यहाँ आओ, वो तुम्हें बिस्किट खिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं और धीरे से गांजा की चिलम पकड़ा देते हैं। मेरे गांव में जितने मेरी उम्र के लड़के हैं, अधिकांश लड़के गांजा पीते हैं। और जानते हो उन लड़कों को गांजा पीना किसने सिखाया? हमारे गांव में एक आदमी था, वो उसकी उम्र रही होगी 50 साल। वो गांव के 12, 14, 15 साल के लड़कों को अपने पास बिठाता, उन्हें एक बिस्किट का पैकेट देता, टॉफी देता और बोलता और लेना है टॉफी तो पहले ये पियो। तो बच्चे हैं, वो पीने लग गए। धीरे धीरे वो आदत हो गई। फिर वो अपने बाप के, अपनी माँ के पैसे चुरा के उसको दें। अब वो क्या करे, वो गांजे का व्यापारी बन गया। वो पहले क्या करता, सबको गांजा पिलाना सिखाता, फिर वो गांजा की पुड़िया बेचता। एक्चुअली वो गांजा बेचने वाला था, तो उसका गांजा खरीदे कौन? तो छोटे छोटे पूरे गांव के बच्चों को गंजेड़ी बना दिया। और एक गांव नहीं, 50 गांव के बच्चों को। ऐसे ही एक शराबी होता है, वो 10 बच्चों को बिठा के शराब पिलाता है। तो आपके बच्चों को दूसरे लोग बिगाड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे बिगड़ जाएं, उन्हें मजा आता है। क्यों जी, ये बात सही है? ऐसे ही होता है ना। कोई भी बच्चा अपने से नहीं बिगड़ता, कोई भी लोग अपने से नहीं बिगड़ते। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ते ही हैं। क्यों जी, बात सही है? ऐसे लोगों को आप सब लोग आज के समय पर ऐसे लोग यदि मिल जाएं तो इनकी अच्छी पूजा करना चाहिए, मिर्ची का धुआं देकर, उल्टा लटका के अच्छे लाल मिर्ची का धुआं। क्यों मैया? पूरे देश के लोगों को बिगाड़ रखा है नशा ने। सरकार का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार भी देखो बोतल बेच रही है, बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भैया जब हानिकारक है तो तुम बेच काहे रही हो सरकार खुले में? हमारी कितनी माताएं ऐसी हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि शराब बिकती रहे? कितने लोग चाहते हैं कि शराब बंद हो जाए? आप पीते हो शराब? अच्छा, ठीक है। आप पीते हो शराब? भैया आप लोग चश्मा वाले, आप पीते हो कभी कभी? पीछे वाले मैया, आप पीती हो शराब? सही हैं? तुम पीते हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम पीते हो शराब? तो शराब सरकार चाहे तो बंद कर दे। अच्छा, सरकार यदि शराब को बंद कर दे तो जानते हो क्या क्या बंद हो जाएगा? भारत में जितना भी क्राइम है, अपराध, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, सारा कुछ बंद हो जाएगा। जेल में जितने कैदी हैं, जेल में आधे के आधे भी लोग ना बचेंगे यदि शराब बंद हो जाए तो। शराब बंद हो जाने से इस देश का बहुत भला होगा। हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। आज गरीबी की वजह क्या है? गरीबी की वजह शराब है। पूछो कैसे? ऐसे है कि हमारे देश का जो मजदूर है, जो 500 रुपए दिन कमाता है तिहाड़ी, यदि 500 रुपए दिन कमाने वाला मजदूर 500 कमाता है, जिसमें वो 200 रुपए की तो पी लेता है शराब, 300 रुपए बचते हैं। अब वो 300 में बच्चों को पढ़ाएगा, कि बच्चों को कपड़े खरीदेगा, कि दाल रोटी चलाएगा, कि अपने लिए भविष्य की प्लानिंग करेगा। क्यों? 300 रुपए
में क्या होगा? इसलिए यदि शराब पीना बंद हो जाए, लोग शराब बंद कर दें, तो गरीब आदमी 500 कमाता है, वो 300 रुपया जो बचता है अब 200 और बचेगा। इससे क्या होगा? उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, वो पत्नी के पास बैठ के पत्नी को टाइम दे पाएगा। अब शराब पी के आता है और पत्नी को समय देता नहीं, मारता पीटता और है, पत्नी बेचारी परेशान है। यदि वो पैसा बचाए, अपने लिए घर बनाए, धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाए, इससे धीरे धीरे क्या होगा? उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ये मान लो कि वो 6,000 रुपये महीना, यदि 200 रुपए की शराब वो रोज पीता है तो 6,000 रुपये महीना हो गया। 200 के हिसाब से कितना हुआ? 6,000 रुपये महीना। 6,000 रुपये महीने की तो वो शराब पीता है, जबकि 6,000 रुपये महीने में अच्छे स्कूल में उसका बच्चा पढ़ सकता है। नहीं पढ़ सकता? क्यों? आज अच्छे से अच्छे स्कूल में 6,000 रुपये महीना में बच्चा पढ़ सकता है। तो मतलब उसके शराब पीने के पैसे से उसके बच्चे का भविष्य बन सकता है कि नहीं? यदि हर शराबी शराब ना पी और वो पैसा अपने परिवार में खर्च करे, तो उसके परिवार की तकदीर और तस्वीर कुछ और होगी, और उसके परिवार का कुछ और होगा, तो इस देश का कुछ और भविष्य होगा। लेकिन विडंबना है, इस देश में चुनाव जीत लिए जाते हैं शराब बांटकर। नेता तो चाहते नहीं है कि शराब बंद हो, क्योंकि उनको चुनाव ही शराब के बल पे जीतना होता है। आदमी सुनो, बात सच्ची है पर बड़ी कड़वी है। आजकल का व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, केवल अपने स्वार्थ के लिए।